हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बी एस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज साइंस का चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण। उसे हम बिल्कुल सिंपल वे में करने वाले हैं। एंड गाइस देखो, मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड, वो है टॉपर है, उसकी 2024 में 96 परसेंटेज बनी है, ठीक है ना। तो मैंने उसकी नोट ये बुक ली है, उसने मोस्ट सवाल किए हैं, तो मैं इसी से करा रहा हूँ फिलहाल आपको, क्योंकि दिन में कराऊँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो इसमें क्या मोस्ट सवाल है ना, 2 सेकंड, ये जो मोस्ट उन्हीं को मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बढ़ते आगे बिना वैसे दे दी गई। देखो, पहले ये हमारा कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के गुण एवं उदाहरण लिखिए। तो देखो, अम्ल परिभाषा लगाएं, अम्ल की डेफिनेशन, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन किसे कहते हैं, देखो ऐसे हाइड्रोजन लिखिए ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो आयन होता है ना, इसे हम H+ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखना, अगर पेपर में ऐसा आ जाता है या ऐसे आ जाता है तो इसे कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो, तो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखो, अम्ल के गुण क्या होते हैं। तो अम्ल के गुण कुछ होते हैं। देखो, पहला गुण है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल 2 प्रकार होते हैं, एक प्रबल अम्ल, दूसरे दुर्बल अम्ल। अब देखो, ये ऐसे तो सही है नहीं, डेफिनेशन प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो वे अम्ल जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बोलूँ तो देखो, ऐसे H2SO4, ठीक है ना, प्रबल अम्ल है। एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है ना। देखो यहीं पे ऐसे ही होंगे, रहो, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक नाइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं हम HNO3, ठीक है ना। अब दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं या देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका मैं अगर बोलूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ठीक है ना। देखो, ये इसमें ही H है प्लस में, इसमें भी H+ में, इसमें भी प्लस में, तो इसे आप ध्यान रखना है, इसमें H+ में आती है, ठीक है ना। तो देखो ये रहा दुर्बल अम्ल CH3COOH। अब बोले हम क्षार, क्षार किसे कहते हैं और इसके गुण एवं उदाहरण लिखिए। देखो, क्षार परिभाषा, डेफिनेशन, तो वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH-, ठीक है ना, ये माइनस है, यानी देखो ये प्लस में होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो माइनस में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्पन्न करते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखो, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अब जो क्षारक या जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ऐसे हम ऐसे लग सकते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं, ठीक है ना। अब क्षारक गुण, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या होते हैं, कड़वे, और वे खट्टे होते हैं, ध्यान रखना है। इसमें आ जाते हैं अंत डिफरेंट के लिए, अंतर के लिए। दूसरा है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और तीसरा है ये छूने पर सावन जैसे प्रतीत होते हैं, कैसे, सावन जैसे, ठीक है ना। अब क्षार के प्रकार, तो क्षार भी 2 प्रकार होते हैं, एक दुर्बल क्षार, एक प्रबल क्षार, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। प्रबल क्षार किसे कहते हैं, प्रबल क्षार वे क्षार जो अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, यानी OH- उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, ठीक है। इसका मैं क्या, अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका होता है NaOH, ठीक है, ये OH ये माइनस है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, ये माइनस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब दुर्बल क्षार, वे क्षार जो कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। देखो, वे क्षार जो कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- उत्पन्न करते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH को होल ट्यूब, ठीक है। ऐसे हम CaOH को होल ट्यूब बोल देते हैं, CaOH को होल ट्यूब। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये दुर्बल क्षार होते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें एक ही दिया है MgOH होल ट्यूब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब निम्न को समझाइए। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक है,
NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखो इसे हम सामान्य भाषा में नमक कहते हैं, इसे सामान्य भाषा में नमक कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक की क्रिया द्वारा जो लवण प्राप्त होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह एक उदासीन लवण है। उदासीन जानते हो, जो ना क्षारीय होता है और ना अम्लीय होता है, उसे उदासीन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसकी क्रिया क्या लिखे हैं, इसी क्रिया होती है, मैं मेरे ज़्यादा देर हो जाएगी तो मैं डायरेक्टली ये सीधी करता हूँ। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये क्षार है, क्षारक। ठीक है, क्षार कैसे पहचानेंगे, OH माइनस है यहाँ में, और ये HCl क्या है, अम्ल। तो ये क्षार और अम्ल दोनों क्रिया करेंगे तो लवण प्राप्त होता है, उदासीन लवण। ठीक है, तो ये हो रहा है, ये जल प्राप्त होगा और लवण और जल। तो ये NaCl है ना, ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को समुद्र में खारे पानी से की झीलों से आप देख लेना। आई थिंक राइटिंग इसकी ठीक ठाक है, बट भैया इसने 96% स्कोर किया यार, तो टॉपर ही है ना, ऐसा वैसा तो है नहीं आई थिंक। देखो इसके हम उपयोग देखते हैं, इसे जानने तो ये मोस्ट है आपके लिए। देखो गाइस मैं बता दूं, ये मोस्ट है पहला, यानी कि सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, इसे यहाँ तक ले लेना। ठीक है, इसकी क्या कहते हैं, इसे एक वो है क्रिया, अब क्रिया उसे लिखना है, फिर इसके उपयोग इसे लिखना है। तो देखो दैनिक भोजन के रूप में इसका उपयोग होता है कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा NaCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3। ठीक है, व्यंजक चूर्ण आदि को बनाने के लिए कच्चा पदार्थ है। ये आगे पढ़ने वाले हम, तो और हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो मांस एवं मछली के संरक्षण में जमा मिश्रण बनाने में। ठीक है, अब पॉइंट 2 डालेंगे यहाँ पे। अब ये सभी चल रहे हैं पॉइंट, ये मोस्ट है गाइस आपके लिए, इसको ध्यान रखना है। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने से यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोज क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन क्लोर एवं NaOH यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है ना। ठीक है, इसकी क्रिया करेंगे हम। देखो हम इसी से क्रिया करेंगे, ये है इसी लिखे। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, हाँ NaCl प्लस H2O। अगर हम इसी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। क्लियर है। अभी देखो ये संतुलित है यानी पहले आप ये देखना है आपको। देखो Na के दो NaCl यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे तो 1 भी नहीं गाइस, तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ा। अब ठीक है, Cl के 2, और देखो Na के यहाँ 2 यानी ये के यहाँ पे मेरे को संतुलित करना पड़ेगा, यानी Na के 2। क्लियर है। अब देखो H के 2 पर यहाँ पे H के 2 हैं, यहाँ पे 2, यहाँ 4 हो गए, तो मेरे को यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अब देखो H के 4 यानी H के ये 2, H के 4 हो गए, और O के क्या है, O के 2 यानी कि देखो O क्या है भैया, O ये रहा, O के तो 2 है यहाँ पे। क्लियर है, ये संतुलित हो गई अब क्रिया। इससे आपको जैसे कि इसे याद कर लोगे ना तो ये बनाना सीख जाओगे। देखो ये है NaCl प्लस H2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, यही क्रिया, यही है ना पूरी। मैंने बना दे कि किए गाइस ऐसा तो हम भी पढ़ लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत टॉपर है भैया हम भी अपने ज़माने के। मैंने भी वही 97 बनाए हैं, पर मेरी कॉपी अभी फिलहाल है नहीं मेरे पास। देखो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है तथा हाइड्रोजन गैस है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ मतलब ये बना लेना चित्र है इसका, ये आपकी बुक है ना, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख लेना इसे। अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण को सामान्य भाषा में हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 प्राप्त होने की अभिक्रिया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH को होल ट्यूब सॉरी, ठीक है, प्लस क्लोरीन यानी Cl2, इसी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यानी कि हमें CaOCl2 प्राप्त होगा प्लस H2O। ये ध्यान रखना है, एक क्रिया हो गई संतुलित आप। ठीक है, देख लेना आप, ये धुंधला हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको गाइस, प्रत्येक के जो पॉइंट चल रहे हैं ना, यानी कि जो उपयोग हैं ये तो बहुत मोस्ट है। पेपर में अगर ये पूछेगा तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो पूछेगा, इसका अभिक्रिया पूछेगा, और साथ में इसके उपयोग 1 उपयोग 2 उपयोग पूछने का 100% पूछेगा। ठीक है, तो इन्हें सब आपको ध्यान से याद करना है। ठीक है, तो पहला उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग
में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए। अगर ये याद ना हो तो सेकंड है कई रासायनिक उद्योगों में एक उत्पाद उपचायक के रूप में। ठीक है, तीसरा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। ठीक है, इसमें क्लोरीन गैस है ना, इसीलिए क्लोरीन गैस क्या होती है, वो जीवाणुओं से नष्ट कर देती है, वैसे होते हैं बेकार। अब चौथा बेकिंग सोडा, ये भी बहुत मोस्ट है, इसके उपयोग हर एक के उपयोग था, वो हर एक याद करना है। देखो बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एक दुर्बल क्षारीय लवण है। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। प्राप्त करने की अभिक्रिया, और देखो प्राप्त करने की अभिक्रिया था, ठीक है, बना देख के करूँगा। देखो NaHCO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, क्लियर है। अगर मैं इसकी क्रिया कराऊंगा तो क्या होगा, देखो अगर इनकी क्रिया होगी नहीं तो इनका, अरे सॉरी यार, NH3 आ गया गाइस, NH3 नहीं आने लाना है, तो ये तो हमें लाना ही है, यानी NaHCO3। ठीक है, ये तो यहाँ आएगा, यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा NaCl, ये आएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, ये क्रिया है। अब क्रिया पूरी इसे देख लेना, यही आई थिंक मेरे हिसाब से। देखो क्या कहा था मैंने यार, गलती कर दिया यहाँ पे, NaCl, ठीक है ना, ये देखो NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस NH4Cl प्लस NaHCO3, ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। इसके उपयोग आज देखो रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, भोजन को शीघ्रता से पकाने में। एंड ये आप इसके जो क्या है, इसके 2-3 आपको उपयोग याद करना है कि अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस उत्पन्न कर आग को बुझाने में, केक एवं पाव रोटी को मुलायम स्पंजी बनाने में। अब धोने का सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र Na2CO3.10H2, ठीक होता है। प्राप्त करने की प्रक्रिया ये रही, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो मैं जल्दी करा रहा हूँ। और इसके उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, बोरक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों की साफ सफाई में, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। ठीक है, अब देखो क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो ये रही ये क्रिया, अभिक्रिया है ना पूरी, इसे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे गर्म किया जाता है तो ये होता है। इसे ही आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये रहा पूरी अभिक्रिया है, इसमें कुछ याद बताने लगा नहीं। अब तो क्रिस्टल जल किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट आ जाएगा आपके लिए। इसे बोलेंगे लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए बताऊं, अभी ये ना जैसे कि Na2CO3.10H2, ये 10 है ना, 10, ये 10 क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसे एग्जाम्पल है, ये रहा जलीय कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2, इसमें 5 अणु क्रिस्टल जल के हैं। तो आप इसे इन्हें देख सकते हो। और हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें ये गाइस आपके लिए मोस्ट नहीं आई थिंक, वैसे ही हैं यार, इन्हें छोड़ो हैं। ये यार एक बार स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो आप प्रश्न के साथ, ये प्रश्न, ठीक है, देख सकते हो इन्हें। मैं ज़्यादा है नहीं ये खास मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं किया है और मैं जानता हूँ कौन सा मोस्ट है। एक आध तो वैसे टॉपर उल्टा से लिख लेता है, ये वही प्रश्न चल रहा है इसका। ये क्या है, ये मोस्ट है, पर ये चित्र है ना आपके में, चित्र मोस्ट है, इसे आपको ध्यान से देखना है, आपको किताब में है ये, ठीक है ना, ऐसे देख लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस गाइस, ये बहुत मोस्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है, इसे या जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका निर्माण सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब वो पूछ लिया आपने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, तो इसे इसीलिए कहेंगे क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। ठीक है ना, एक प्रश्न थे आपको उत्तर से, इसकी एक अभिक्रिया है, ये भी गाइस आती है। इसके उपयोग क्या है, दीवारों को चिकना करने में, मूर्तियाँ खिलौने सजावट बना के सामान बनाने में, और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर द्वारा। ठीक है ना, इसे देख सकते हैं, ये मोस्ट है। और ये रहा
प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी को अवशोषित करके गीला हो जाता है और कुछ समय बाद कठोर हो जाता है, जिससे से वह उपयोगी नहीं रहता। ठीक है, इससे बचने के लिए इसे आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाता है। गंधी सूचक, देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, यानी बदल जाती है। ठीक है, इन्हें गंधी सूचक कहते हैं, जैसे कि प्याज, लौंग का तेल, वेलेनिया होता है, वैनिला कुछ ऐसे कहते हैं, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है क्या है। अब देखो अम्लों के विलयन का क्या है, अम्लों के विलयन विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज एल्कोहल के विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों? ये गाइस आई थिंक मोस्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये नहीं आएगा, पहले आप देख ले, लिखा है आई थिंक आपके लिए। ठीक है, पर इसे चित्र आएगा क्या, ये देखो एक क्रियाग्राफ चल रहा है। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मोस्ट है, ये बनाना है, ये बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये मोस्ट है। प्रश्न नंबर 11 है, पीएच स्केल क्या है? तो देखो इसके द्वारा विलयन की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तथा पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। तो पीएच स्केल वह उपकरण इसके द्वारा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात किया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इसमें पीएच, इस पीएच में पी क्या है, सूचक है, जिसे पोषांश कहते हैं, जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। ठीक है, जिसका अर्थ है शक्ति, यह होता है शक्ति। पीएच स्केल के द्वारा 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अगर 0 से लेकर 7 तक है तो वो अम्लीय होता है, अम्लीय माध्यम, और 7 से लेकर 14 तक है तो क्या होते हैं, तो ये क्षारीय माध्यम होते हैं। और वो 7 में ही यानी 7 तक ही है ना, तो इसे उदासीन माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, यही इसमें यहाँ तक ही लिखा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये इसका चित्र रहा। ठीक है ना, पीएच स्केल नामांकित चित्र। और कुछ ये मोस्ट हैं, इन्हें आप नोट कर लेना अपनी बुक में। तो जठर रस का लगभग कितना पीएच होता है, 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, मिल्क और मैग्नीशियम 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 14। ये क्या है, ये प्रबल क्षारक है। ठीक है ना, इसलिए 14 इसका। और प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका 0 पीएच होता है, पीएच वहाँ 0 होता है। ठीक है, और एक NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये उदासीन लवण है, इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, इसे आप देख सकते हो, गाइस बहुत बड़े हैं, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, देख सकते हो। वैसे ही इनमें तो अगर आएगा तो एक आ सकता है, देखो एक तो ये आ सकता है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, एक आ जाएगा 2। ठीक है ना, इन्हें आप देख सकते हो। और ये पहला ये हमारा शरीर या अम्लीय वसा, ये मोस्ट है, इन्हें आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ये यहाँ तक पीएच चल रहा है, एक ही प्रश्न है। ठीक है ना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लवण परिवार क्या है। देखो वह वर्ग जिसमें सभी लवणों को रखा जाता है उसे लवण परिवार कहते हैं, जैसे कि क्लोराइड, वह लवण जिसमें या जिनमें क्लोरीन उपस्थित होता है क्लोराइड लवण परिवार कहलाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, सेलो क्लोराइड AgCl। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है और स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है ना, एक बार और देख सकते हो आप, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो गाइस ये तो वही चल रहा है लवण परिवार। अब आगे बढ़ते हैं, नेटल क्या है। देखो नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगल में उगता है, इसकी पत्तियों में एक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके डंकनों में बाल होते हैं, गलती से डंकनों में बाल हमारी त्वचा में चुभ जाते हैं तो यह अम्ल को छोड़ देती है, इससे दर्द एवं जलन होने लगती है। और इसके पादप के पास एक अन्य पौधा पाया जाता है, इसे डॉक कहते हैं, जो क्षारीय होता है। अब देखो अब ये अम्ल छोड़ता है, ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय अम्ल को उदासीन कर देगा तो ये में राहत मिलेगी। ठीक है ना, ये वही लिखा है इसमें, आप पढ़ सकते हो। ये खास नहीं है, इसे जब छोड़ दे, ये मोस्ट नहीं है, मैं बता दूँ मोस्ट है, बट गाइस ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट है, इम्पोर्टेंट वेरी। ठीक है ना, इसे आप ध्यान से देखना, आपकी किताब में है, ये सारणी है, या चित्र 2.3, इसे देख लेना। अब गाइस ये जो क्या आ गए, ये आपके आ गए हैं, ये अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, तो मैं इसकी सेकंड वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2, उसे मैं अभ्यास कराऊंगा। और जो मोस्ट है इसमें, इस सवाल के पार्ट 2 था आपका ना, देखो ये पार्ट 2 था आपका, इसमें मैंने सभी गाइस मोस्ट सवाल करा दिए हैं एंड अपनी भी कुछ तर्क दिए हैं कौन सा मोस्ट है कौन सा नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार,
आपको पढ़ा रहा हूँ, बुरा काम तो करना कर रही ना हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।